इस गांव में एक अजीब परंपरा थी। जब भी हवेली की तरफ से 3 संकेत मिलते, गांव के किसी एक इंसान को बलि के लिए हवेली के अंदर भेजना पड़ता था। माना जाता था कि अगर रात के समय कोई भी व्यक्ति उस हवेली के आसपास भटके तो 3 संकेत आने के बाद किसी इंसान की बलि देना जरूरी हो जाता है। इसी डर की वजह से रात में कोई भी उस हवेली के करीब नहीं जाता था। उसी गांव में वेदा नाम का एक लड़का रहता था जो गांव के नियम कायदों को बिल्कुल नहीं मानता था। एक रात वह जिद में आकर हवेली के पास पहुंच गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, आसमान में एक उल्का पिंड चमका। यह पहला संकेत था। उधर गांव के प्रधान के घर में रखी पुरानी संदूक अचानक तेज आवाजें करने लगी। प्रधान ने जब संदूक खोला तो उसके अंदर रखी चाबी अपने आप हिलने लगी। यह देखकर प्रधान समझ गया कि बलि का समय फिर से आ चुका है। अगले दिन गांव में एक और भयानक घटना हुई जो दूसरा संकेत माना गया। गांव के सभी पालतू जानवर रहस्यमयी तरीके से मर चुके थे और उनके शरीरों की जगह केवल कंकाल बचे थे। यह मंजर देखकर प्रधान को पूरा यकीन हो गया कि अगर जल्द बलि नहीं दी गई तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। इसी वजह से गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया गया और बलि की तैयारी शुरू होने लगी। तभी अचानक जमीन से एक पत्थर बाहर निकला जिस पर आखिरी चेतावनी लिखी हुई थी। उसी पल गांव के चारों तरफ एक रहस्यमयी घेरा बन गया ताकि कोई भी गांव छोड़कर बाहर न जा सके। कुछ देर बाद गांव वालों ने बलि के लिए एक बूढ़े आदमी को चुना जो हमेशा शराब पीकर पड़ा रहता था। बूढ़ा भी बिना विरोध किए अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर पूरे रीति रिवाज के साथ उसे हवेली के दरवाजे तक ले जाया गया। लेकिन तभी वहां वेदा पहुंच गया। वह इन सारी बातों को अंधविश्वास मानता था और उसे लगता था कि इसके पीछे किसी इंसान की चाल छिपी है। इसी सोच के साथ उसने बूढ़े आदमी को रोक दिया और उसकी जगह खुद हवेली के अंदर चला गया। जैसे ही वेदा हवेली के भीतर पहुंचा, उसके सामने एक भयानक ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ जिसे वह अब तक सिर्फ झूठी कहानी समझता आया था। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करें।